नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अगर आप रेलवे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अपकमिंग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रकार का टेस्ट आपको डेली बेसिस पे लगाना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प भी मिलेगा। जीके और करंट अफेयर्स रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों आपका ये 10 नंबर का पूछा जाएगा और इसी में दोस्तों 10 नंबर का करंट अफेयर्स, जीके 10 नंबर का, 10 नंबर 20 नंबर का अलग से सेक्शन है। तो इसके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। एक तरीके से टेस्ट ही होगा ये और सभी क्वेश्चंस के मैं थोड़े थोड़े डिटेल बताऊंगा तो आपका रिवीजन होगा। इस क्लास का मेन उद्देश्य है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना। तो डेली बेसिस पे देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे इससे फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। एंड दोस्तों, आप लोग अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे भी कर लीजिएगा। मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस ले रहा हूँ। आप मेरे द्वारा सभी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं एक कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड से आप मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं एंड इसी कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी अगर आप स्टडी हिंदी के लर्नर हैं किसी भी कैटेगरी में, रेलवे, SSC, किसी भी कैटेगरी में आप OJ10 कोड का इस्तेमाल करें। एंड बहुत सारे बहुत अच्छे एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं, टॉप एजुकेटर हैं एंड बहुत सारे इनकी बैचेज आती हैं जो एक बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप SSC के लिए पढ़ रहे हैं, CHSL के लिए पढ़ रहे हैं अपकमिंग, तो देखिए मई से एक बैच स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप CT अपकमिंग जो आने वाला है इसके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको कोड याद रखना दोस्तों OJ10। आप हमारे लर्नर हैं इसलिए आपको 10% का डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा और इसी कोड के थ्रू आप मेरे द्वारा सारे फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैं डेली 8:30 बजे रात में मैथ की क्लास और GK GS का टेस्ट टॉप 50 का 3:30 बजे लेता हूँ। इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे प्रोफाइल में फॉलो कर लीजिए। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस पर्टिकुलर टेस्ट को ध्यान से लगाइएगा। क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? टाइमर लगा दिया हूं मैं, आई थिंक टाइमर दिख नहीं रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, ये आपका कर्नाटका और तमिलनाडु में है। ठीक है, अब तमिलनाडु में रिसेंटली एक CM बने हैं, आप लोग को उनका नाम याद रखना है दोस्तों। इनका नाम दोस्तों है MK स्टालिन। क्या नाम है इनका? MK स्टालिन, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय प्राधिकरण, हाँ बिल्कुल सही। इनकी नियुक्ति दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हमारे राष्ट्रपति कौन दोस्तों? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको ये पूछा जाएगा आपसे, तो 14 नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं। एंड दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल क्या है राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति का आर्टिकल है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। जैसा मैंने से कहा कि मैं क्वेश्चन के थोड़े थोड़े डिटेल भी बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्रियों के कार्यों के बारे में बताया गया दोस्तों, कौन है ये? जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 167 में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा 167 में इनके कार्यों को, और ध्यान रखिएगा 164 में मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो 164 में जो कि स्टेट का CM है एंड 167 में उसके कार्यों के बारे में बताया गया। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ये क्वेश्चन GK का है लेकिन बहुत बार आ चुका है। 25, 44, 30 या फिर 80? बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा 44 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर B। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि हमारा लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पे वो कितना है, 180 है कि 360 है, दोनों में से कौन सा है लॉन्गिट्यूड? कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका ट्रिक बता चुका हूँ याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोतियों का शहर किस शहर कहा जाता है? मोतियों का शहर हम लोग कौन सा शहर कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मोतियों का शहर हम लोग कहते हैं हैदराबाद को कहते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग कहते हैं उदयपुर को। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों महलों का शहर किसे कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं हम लोग कोलकाता को। एंड हैदराबाद ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि हैदराबाद का जो पुराना नाम वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका भाग्यनगर। क्या है दोस्तों? भाग्यनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई? जेंडर बजटिंग, और देखते हैं सही आंसर इस क्वेश्चन में दोस्तों हो जाएगा आपका 2005 से लेकर 2006 में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की निर्धारण किया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग में लाया गया? तो बहुत इजी है, विच लैंग्वेज यूज? बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाली लैंग्वेज। और इसी लैंग्वेज में ही उपदेश दिया था दोस्तों गौतम बुद्ध ने। कहाँ पे? कमेंट करके बताना है सभी लोग को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली लैंग्वेज में दिया था, कहाँ पे दिया था? सभी लोग के कमेंट चाहिए इस पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? ये एक संघ है जिसकी स्थापना उन्होंने कहाँ पे किया था इन सभी ऑप्शनों में से? जी हाँ बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये उन्होंने वैशाली में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी सागर कौन सी है? तो यस दोस्तों, इसका नाम आप लोग कहेंगे जावा ट्रेंच बोलते हैं इसको। एंड प्रशांत महासागर की पूछेगा तो ध्यान रखिएगा क्या है, प्रशांत महासागर का मारियाना ट्रेंच। और सबसे गहरी खाई आपकी खाई वाला कौन सा है दोस्तों? तो पैसिफिक ओशियन ही है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा था, जिसका नाम क्या था? पूरा आपका एक था A to Z, वो क्या नाम था दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, उसका नाम याद रखेंगे, वो था पेंजिया। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी देखिए, पेंजिया याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक ई बुक लाया हूँ, अगर आप जीके को पूरा टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो 70 से ज़्यादा टॉपिक इस पर्टिकुलर मिल जाएंगे, इससे बाहर आपका जीके का टॉपिक नहीं जाएगा। अगर आप नए हैं, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को नहीं लिया ई बुक को, तो फटाफट इस ई बुक को ले लीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर इसमें सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, सबको कवर कर दिया जाएगा। तो फटाफट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ मिलती है? इन सभी ऑप्शन में से जो उसकी थल की सीमा है, मतलब उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं कह सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों भारत और म्यांमार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा सकता है बांग्लादेश की थली सीमा भारत के साथ कितना लगती है? तो 4096 किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर का। और ये भी ध्यान रखेंगे कि पीएम कौन है? शेख हसीना। एंड प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो ये है आपके अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक, ध्यान से आंसर कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में देखिए आंसर हो जाएगा, इनका नाम है पुपुल जयकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जितने लोग चाहते हैं कि ये क्लास रेगुलर बेसिस पे मिले और आपका रिवीजन कम से कम एटलीस्ट होता रहे, जो बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे जीके में भूल जाएगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे क्लासेस मिलेंगे। मॉर्निंग की टाइमिंग 7 बजे इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया? गुरु दक्षिणा के लीजिए भैया, आपको हम दे रहे हैं, कौन सा शहर था ये? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा गुड़गांव, जिसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है गुरुग्राम। और कहीं ना कहीं ये कहाँ पे है? हरियाणा में है आपका, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशक होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? वो कौन सा वेव है, कौन सा टाइप का वेग है? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ये एस वेव है जो भूकंप की। हाँ, अगर आपको पूछा जाए भूकंप के तरंगों को हम लोग किससे मापते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भूकंप के तरंगों को हम लोग किस पैमाने पे मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, जापानी कला इकेबाना इन सभी ऑप्शनों में से किससे संबंधित है? जापानी कला इकेबाना का संबंध किससे? फूलों की सजावट, दीवार चित्रकला। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा फूलों के सजावट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो दोस्तों योशिहिदा सुगा, याद रखेंगे इनका नाम क्या है? सुगा, ध्यान रखिएगा, सुगा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अल्बानिया देश की राजधानी है? मदर टेरेसा यहीं की रहने वाली थी, अल्बानिया देश की, तो कौन सी राजधानी है? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा तिराना इज द राइट आंसर। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहला किसे दिया गया था भारत में, तो मदर टेरेसा को ही दिया गया था। और ये कहाँ की रहने वाली थी? अल्बानिया की ही रहने वाली थी। कब दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया था 1979 में, सन 1789 में। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखेंगे, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में आने वाले हिमालय के भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो हिमालय आता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही, याद रखेंगे, यह है असम में, असम हिमालय, ठीक है। एंड दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि असम में भी नए सीएम बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा। इनका नाम है दोस्तों हेमंत बिश्वा शर्मा, जो कि नए सीएम बने असम में। अगर पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताना है कि पुरुषों की जो नसबंदी है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो उस समय की जो प्रचलित करेंसी थी उसका नाम क्या था मौर्य काल में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम था पगड़, ऑप्शन नंबर ए पढ़ याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जो ब्राह्मी लिपि है इसको स्पष्ट किसने किया? जॉन मार्शल, जॉन एफ फ्लिट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जेम्स प्रिंसप के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसप के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? नागरिक सुरक्षा, इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा जीके का, निश्चित तौर पे जीके एंड करंट अफेयर्स। 1 मार्च इज द राइट आंसर। देखिए मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक आपको डेट बताना है कमेंट करके। दोस्तों 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं गौरैया दिवस। इसी दिन एक और दिवस भी मनाते हैं, कमेंट करके आपको बताना है वो कौन सा मार्च के महीने में दिवस एक और मनाते हैं, 20 तारीख को, मैं बता चुका हूं अपने क्लासेस में। अगला क्वेश्चन देखिए, याहू इनके नए निदेशक बने हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। एक नए निदेशक, नए डायरेक्टर बने हैं याहू इनके, क्या नाम है उनका?
जी बिल्कुल सही, याहू जो सर्च इंजन है इनका नाम है मोहित गोयनका, ए इज राइट, मोहित गोयनका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? राजस्थान का जो स्थापना दिवस है उसे कब मनाया गया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, याद रखेंगे इस क्वेश्चन में। प्रत्येक 30 मार्च को हम राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे सीएम का नाम पूछेगा तो क्या है दोस्तों, तो इनका नाम है अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों तो इनका नाम क्या है, कलराज मिश्रा। इनका नाम क्या है, कलराज मिश्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन S&P ग्लोबल रेटिंग वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कम कर दिया है? घटा के क्या फिर माइनस में चला गया, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेटिंग एजेंसी है। जी बिल्कुल सही, 2020 का अगर करंट अफेयर्स पूछेगा तो 3.5% S&P की रेटिंग बताएंगे आप लोग, डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस भारतीय को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? कौन भारतीय है? जी हाँ, साउथ इंडिया के रहने वाले हैं ये। इनका नाम याद रखना दोस्तों, जगदीश अरुण कुमार, जो कि यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने। अगला क्वेश्चन देखिए, कतर में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया किसे? ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोग को याद होता रहेगा, टेंशन मत लीजिए, प्लस मैं आपको बताता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, दीपक मित्तल इज द राइट आंसर, दीपक मित्तल। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप हमारा अगला कहां पे होने वाला है, तो याद रखेंगे दोस्तों 2022 में होने वाला है, आपका दोहा कतर में ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी के रूप में चुना गया? उनका नाम क्या था? जी हाँ, उनका नाम आपको लोग को याद रखना है, उनका नाम दोस्तों था अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर बी, अरुण सिंघल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताना है। स्पेस एक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है यूएसए की, एलन मस्क इसके कंपनी के डायरेक्टर हैं। जी बिल्कुल सही, इनका नाम था रॉबर्ट बेनकेन एंड डगलस हर्ले। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, एस्ट्रॉयड जो हमारा डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा? तो बिल्कुल से दोस्तों, एस्ट्रॉयड डे हम लोग जून के महीने मनाते हैं, वो भी 30 जून को मनाते हैं, डी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों में क्या है, निम्नलिखित में से किसे बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया अरुण जोशी, बेयांसे, कैरी पेरी या फिर प्रिंस रोजर्स। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका नाम है बेयांसे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या नाम है इनका? बेयांसे। ये थी दोस्तों आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। इसी प्रकार लगातार मैं आपको रिवीजन की क्लास मॉर्निंग लाता रहूंगा। आप लोग सभी लोग जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके ले सकते हैं। मिलेंगे साइंस वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।